डीजे भोला स्टूडियो शिकोहाबाद। रिश्तेदारी में दावत है तो सुबह जल्दी चलना है, ठीक है। अब बाप बेटे सुबह तैयार हो गए जल्दी जल्दी, और जैसे ही घर से निकले तो बाप ने कहा बेटा हम जिस गांव में जा रहे हैं ना उसके लिए कोई सवारी नहीं है। तो उनके घर एक घोड़ी बंधी थी, घोड़ी रहती थी। तो बाप ने बेटे से कहा कि लला घोड़ी ले चलो। ने कही ठीक है। अब बेटे ने घोड़ी खोली और चल दिए। जब चल दिए चलते चलते बहुत दूर निकल गए, एक गांव क्रॉस कर दिया, दूसरे गांव पार कर दिया। तो बेटे ने देखा कि मेरे पिताजी बहुत थक गए हैं। तो बेटे ने कहा पिताजी ऐसा करो आप घोड़ी पर बैठ जाओ, मैं चल रहा हूं, ठीक है। अब बेटे ने बाप को घोड़ी पर बिठा लिया और चल दिया। जैसे ही चला तो एक गांव पड़ा, उस गांव में होकर गुजरे। तो देखा होगा अक्सर गांव से बाहर या गांव में एक पेड़ के नीचे चौपाल लगा लेते हैं भाई बंधु, बैठे। जैसे ही वो बाप बेटे उधर से गुजरे, बात समाज की चल रही है, ध्यान देना। तो वहां जो मौजूद थे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा देखो भैया देखो देख बाप लड़ाए घोड़ी पे और बेटा पैदल चल रहा है। भैया का जमाना है जी। बाप को शर्म लगी अंदर से, हाँ भाई बात तो सही है। आगे चल के क्या हुआ, पिताजी उतर गए। पिताजी बोले लला हमने तो आराम कर लिया, अब तुम बैठ जाओ। अब बेटा घोड़ी पर बैठ गया, पिताजी चल दिए। फिर एक गांव पड़ा। जब गांव पड़ा वहां से गुजरे। भैया जी सीटी पसंद नहीं है बार बार, हाँ वृंदावन बिहारी लाल की। फिर गुजरे, वहां भी कुछ लोग बैठे थे। आवाज ठीक करो भैया। कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा देख लो भैया है जाओ तैयार, देखो यही जमानो आए व्यवहार है भैया। बेटा घोड़ी पे बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। भैया तैयार रहियो, यही आएगा जमाना। बेटे ने कहा भाई बात तो सच है, मैं बेटा होकर घोड़ी पे बैठा हूँ, पिताजी पैदल चल रहे हैं। बेटा दिमाग का तेज था, उसने कहा पिताजी नहीं, हाँ बेटा ऐसा करो आप भी घोड़ी पर बैठ जाओ। अब कोई टेंशन तो नहीं, बाप भी घोड़ी पर बेटा भी घोड़ी पर। लेकिन ना भैया इसे समाज कहते हैं, ये नहीं मानेगा। बाप बेटे आराम से बैठकर जा रहे हैं। फिर एक गांव पड़ा, वहां भी कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने जैसे ये दृश्य देखा, उन्होंने कही देख ले भैया, ए भैया। उन्होंने कही हाँ जा धरती पे धर्म है, इंसानियत है, कि धर्म खत्म हैगा। उन्होंने कहा भैया के देखो तो वो जानवर है, बेजुबान है, बोल नहीं पाता, तो कैसे दोनों के दोनों बाप बेटा लदे हैं। क्या करोगे अब, क्या करोगे। बाप ने सुना, उसे फिर बुरा लगा, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा लला उतर घोड़ी से। उन्हें क्या हुआ पिताजी को, उतर। उन्हें की हुआ क्या कि जिस सामने गांव है क्या बस वहीं जाना है, दावत में पैदल चल लो। उतर गए भैया, चलने लगे पैदल। जैसे जिस गांव में दावत खानी थी उस गांव में एंटर किया, उस गांव में प्रवेश किया तो दुनिया का रिश्तेदार था भैया। अब सबने आंखों आंखों में इशारा करना शुरू किया। उन्होंने देख लो भैया। अब बाप बेटों को आपस में टेंशन। उन्होंने की पिताजी
उनकी हाँ कि मैं कपड़ा फपड़ा सही है? उनकी हाँ। उनकी लला मैं ठीक लग रहा हूँ, मुझ में कोई कमी तो उन्हें नहीं पिताजी। उनकी जब हम दोनों सही हैं तो जे लोग हमें देख के सारे क्यों कर रहे हैं, जे लोग हमें देख देख के क्यों हंस रहे हैं? उन्हें पता नहीं लला, समझ में ही नहीं आ रही, जे सब के सब हंस रहे हैं, सारे के सारे कर रहे हैं। अब वो आपस में इशारे कर रहे हैं और हंस रहे हैं और बार बार कह रहे देख लो भैया, जल्दी देखो निकल जाएंगे, जल्दी देख लो जल्दी। जे हैं कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े मूर्खानंदन है जे। घोड़ी होते हुए और दोनों के दोनों जी पैदल चले जा रहे हैं। अब क्या करोगे? फांसी लगाओगे? मरोगे? क्यों? क्योंकि भैया समाज का काम है, इसलिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी, दिमाग दिया, विवेक दिया कि खुद सोचो मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। समाज के हिसाब से चलोगे तो कल ही आत्महत्या करनी पड़ेगी, जी नहीं पाओगे। इसीलिए खुद निर्णय लो, खुद सोचो मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यही बात महाराज ने अपनी पत्नी से कहा।